हेलो एवरीवन, आज हम स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट संस्कृत और उसमें लेसन नंबर है 4 संख्या यानी नंबर्स। आज हम इसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। क्वेश्चन आंसर समझने से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एकम से लेकर द्वादश तक की संख्या संस्कृत में कैसे लिखते हैं और उनका अर्थ इंग्लिश में क्या होता है। जैसे एकम है तो उसे 1, द्वे यानी 2, त्रीणी यानी 3, चत्वारी यानी 4, पंच यानी 5, षट यानी 6, सप्त यानी 7, अष्ट यानी 8, 9 यानी 9, 10 यानी 10 यानी 10 और एकादश यानी 11, द्वादश यानी 12। तो आपको यहाँ पर 1 से लेके 12 तक के संस्कृत अंक शब्दों में और उनका इंग्लिश में क्या अर्थ होता है वह आपको इस पाठ में जानना जरूरी है। इसी से ही आपके स्वाध्याय पोथी के कुछ प्रश्न उत्तर यहाँ पे हम देखेंगे, जिसमें पहला है फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द स्क्वायर प्रोविडेड। जिसमें पहला है राइट 7 नंबर्स इन संस्कृत वर्ड, यानी 7 जो संख्या है उसको संस्कृत को शब्द में कैसे लिखेंगे। तो 7 संख्या को संस्कृत शब्द में लिखो तो हमें यहाँ पे सप्त, संस्कृत में 7 को सप्त लिखा जाता है तो हम यहाँ पर बी लिखेंगे। दूसरा है राइट 2 नंबर इन संस्कृत वर्ड, यानी 2 संख्या है यानी 2 संख्या को संस्कृत शब्द में लिखो। तो 2 है उसको संस्कृत शब्द में लिखते समय हम द्वे लिखेंगे तो यहाँ पर हमें ए लिखना है। तीसरा राइट 8 नंबर इन संस्कृत वर्ड, यानी 8 संख्या है उसको संस्कृत शब्द में लिखो तो हम इसे सी अष्ट लिखेंगे तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। चौथा है राइट 4 नंबर इन संस्कृत वर्ड, यानी 4 है इस संख्या को संस्कृत शब्द में लिखना है तो हम यहाँ पर चत्वारी लिखेंगे और यहाँ पर बी लिखेंगे। पांचवा राइट 12 नंबर इन संस्कृत वर्ड, यानी 12 है वह उस संख्या को संस्कृत शब्द में लिखो। तो ऐसा प्रश्न है तो हमें 12 नंबर है 12 है उस नंबर को हमें संस्कृत में लिखना है तो हम डी द्वादश, तो हमें यहाँ पर डी लिखना है। इसके बाद है 6th राइट त्रीणी वर्ड इन संस्कृत नंबर, यानी त्रीणी शब्द को है उस शब्द दिया गया है राइट त्रीणी, यानी त्रीणी वो संस्कृत शब्द दे दिया गया है, आपको उसे संस्कृत है उसे अपने नंबर ढूंढना है कि त्रीणी का मतलब क्या होता है अंक में। तो त्रीणी शब्द को संस्कृत अंक में लिखो ऐसा प्रश्न है तो अंक में लिखना है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर ए लिखेंगे। 7वां है राइट एकादश वर्ड इन संस्कृत नंबर, यानी एकादश शब्द को संस्कृत अंक में लिखो। संस्कृत अंक में लिखना है एकादश, तो एकादश का मतलब होता है संस्कृत में 11, तो हमें यहाँ पर डी लिखना है। 8वां है राइट एकम वर्ड इन संस्कृत नंबर, यानी एकम शब्द को संस्कृत अंक में लिखो। अब एकम का अर्थ होता है संस्कृत में 1, तो हम यहाँ पर डी लिखते हैं। 9वां है राइट पंच वर्ड इन संस्कृत नंबर, यानी 5 है यानी पंच है वह पंच शब्द को संस्कृत अंक में लिखो ऐसा प्रश्न है। पंच है उसे संस्कृत अंक में लिखना है तो हम ऐसे बी 5 इस तरह से लिखेंगे तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। 10वां है राइट 9 वर्ड इन संस्कृत नंबर, यानी 9 है उस शब्द को हमें संस्कृत अंक में लिखो ऐसा प्रश्न है तो हमें 9 को हम लिखेंगे 9 सी, तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। 11वां है द नंबर नेम एकादश मीन्स, यानी नंबर यानी संख्यावाचक शब्द जो एकादश है उसका अर्थ क्या होता है। तो संख्यावाचक एकादश शब्द है उसका अर्थ होता है 11, एकादश का अर्थ होता है 11, तो हमें यहाँ पर 11 लिखना है तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे। 12वां है द नंबर नेम षट मीन्स, यानी संख्यावाचक जो शब्द है षट उसका अर्थ क्या होता है। षट का अर्थ होता है 6, तो हमें यहाँ पर ए लिखना है। इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ चत्वारी इज ब्लैंक्स, यानी
चत्वारी शब्द का अर्थ है वह खाली जगह होता है, तो चत्वारी का अर्थ होता है 4, जो हम पहले देख चुके हैं। चत्वारी को 4 कहते हैं, तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे। चत्वारी है उसका अर्थ तो 4 होता है, पर इंग्लिश में बताना है तो उसे 4 कहेंगे, तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे। चौथा है व्हाट डज द वर्ड द्वादश मीन, यानी द्वादश का क्या अर्थ होता है। द्वादश यानी 12 को इंग्लिश में कहते हैं 12, तो हमें यहाँ पर डी 12 लिखना है। 15वां विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट, यानी ये जो दिए गए जोड़े हैं इन जोड़ों में से कौन सा गलत है वो हमें ढूंढना है। जैसे एकम को 1 कहते हैं, त्रीणी को 3 को त्रीणी कहते हैं, 8 को अष्ट कहते हैं, और यहाँ पे 5 दिया है और उसे षट कहते हैं, तो यह गलत है। 5 है तो वहाँ पंच आना चाहिए, तो यहाँ षट दिया है, तो ये जो जोड़ा है वह गलत है, तो हमें यहाँ पर सी गलत है, तो हमें सी लिखना है। 16वां प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट। अब यहाँ पर हमें जो जोड़े सही है उन्हें ढूंढना है, सही जोड़े ढूंढना है। तो सही जोड़ों में ढूंढते हैं। पहला यहाँ 5 है तो यहाँ षट दिया गया है, तो यह गलत जोड़ा है। 8 है तो यहाँ 9 दिया गया है, तो ये गलत जोड़ा है। 7 के स्थान पर 10 दिया गया जो कि सप्त आना चाहिए, तो यहाँ 10 दिया, तो ये भी जोड़ा गलत है। तो 12 है तो 12 को द्वादश कहते हैं, तो यह जोड़ा सही है, क्योंकि 12 को द्वादश ही कहते हैं, तो हमें यहाँ पर यह सही लग रहा है, तो हमें यहाँ पर ए लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द गिवन वर्ड्स इन नंबर इन संस्कृत, यानी नीचे दिए गए शब्दों के नीचे दिए गए जो शब्द हैं उन शब्दों को हमें संस्कृत अंकों में लिखना है, जिसमें पहला है एकादश। एकादश का अर्थ होता है, तो हम एकादश को संस्कृत में लिखना है, तो हम 11 लिखेंगे। इसके बाद दूसरा है 9, 9 को इस तरह से 9 लिखेंगे। तीसरा षट है, षट का होता है 6। चौथा है अष्ट, तो 8 लिखेंगे संस्कृत में। 5 है तो हमें 5 लिखना है, पंच के स्थान पर 5 लिखेंगे। छठा है सप्त दिया गया, सप्त को हम इस तरह से लिखेंगे। तो इसके बाद हुआ प्रश्न नंबर 3, राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स इन संस्कृत, यानी नीचे दिए गए अंकों को संस्कृत शब्दों में लिखना है। यहाँ पर हमें उल्टा देना है, जहाँ शब्द दिया गया है वहाँ हमें अंक लिखना था, जहाँ अंक है वहाँ पर हमें शब्द देना है, शब्द लिखना है। तो जिसमें पहला है 5 है, यहाँ 5 दिया गया है, तो संस्कृत में 5 को पंच कहते हैं। दूसरा है 8 को संस्कृत में अष्ट कहते हैं। तीसरा है 11 को संस्कृत में एकादश कहते हैं। चौथा है 6 को संस्कृत में षट कहते हैं। 5वां है 3 को संस्कृत में त्रीणी कहते हैं। छठा है 9 को संस्कृत में नव कहते हैं। 7वां है 12 को संस्कृत में द्वादश कहते हैं। 8वां है 10 को संस्कृत में दश कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट, यानी नीचे दिए गए संस्कृत शब्दों में जो सही अर्थ है उसके सामने दिए गए विकल्प है उसमें से आपको ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर संस्कृत शब्द दिए गए हैं, उसके सामने 2 अर्थ इंग्लिश में दिए गए हैं, इनमें से उसका जो मीनिंग होता है, जो सही मीनिंग है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। जिसमें पहला है एकम को 1 कहते हैं, तो हमें यहाँ पर 1 लिखना है। अब दिया गया है त्रीणी को 3 कहते हैं, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। तीसरा है द्वे को 2 कहते हैं, तो हम यहाँ पे 2 लिखना है। चत्वारी है तो चत्वारी को 4 कहते हैं, तो 4 लिखेंगे। पंच है तो पंच को 5 लिखते हैं, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। छठा है 9 को 9 कहते हैं, तो हम 9 लिखेंगे। 7वां है षट को 6 कहते हैं, तो हमें यहाँ पे 6 लिखना है। 8वां है एकादश का मतलब होता है 11, तो हमें 11 लिखना है। द्वादश का मतलब होता है 12, तो हमें 12 लिखना है। 10वां है सप्त का मतलब होता है 7, तो हमें यहाँ पर 7 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है मैच द गिवन पेयर्स करेक्टली, यानी सही जोड़े आपको बनानी है, जिसमें यहाँ पर आपको संस्कृत में जो अंक है वो दिए गए हैं, और ये संस्कृत है और संस्कृत में शब्द दिए गए हैं, सामने संस्कृत में अंक दिए गए हैं। जिसमें बिना है त्रीणी है, त्रीणी को हम यहाँ रखेंगे 3 के सामने। दूसरा है एकादश का मतलब होता है 11, तो 11 से जोड़े मिलाएंगे। तीसरा है द्वे को हम मिलाएंगे 2 के साथ, द्वे मतलब 2 होता है। चौथा है षट का मतलब होता है 6, तो हम 6 के साथ जोड़े मिलाएंगे। 5वां है सप्त का जोड़ा जाएगा 7 के साथ, क्योंकि सप्त का मतलब 7 होता है, तो यह जोड़ा हम यहाँ पे मिलाएंगे। तो आपका
विद्यार्थी मित्रों, आपका जो ये चौथा पाठ संख्या है उसके सभी वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूरे होते हैं और आपको इसी स्वाध्याय पोथी जो वर्कबुक के जो क्वेश्चन आंसर है आपको अपनी वर्कबुक के अंदर अच्छे अक्षरों से लिखना है।